ओम शांति पाल भाई। ओम शांति मंगेश भाई। आज की मुरली में बाबा ने जी जो मूलभूत धारणाएं हैं अध्यात्म की, उस टॉपिक को बाबा ने छेड़ा है। मतलब बाबा ने कहा कि बच्चों में सबसे पहले अगर बाबा से शक्ति लेनी है तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। इसलिए भक्ति में भी सवेरे के समय का बहुत गायन है। सिमर सिमर प्रभात मोरे मन ऐसे कहा जाता है। तो बाबा ने सबसे पहले इस बात पर बहुत जोर दिया कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर, अमृत वेले उठकर मुझ बाप को प्यार से याद करो। और दूसरा बाबा ने बोला कि बोल जो है तुम्हारे वो शॉर्ट और स्वीट होने चाहिए। इससे क्या होगा कि एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। संकल्प बोल और जो हमारे हैं वो बड़े स्वीट और कम होने चाहिए, शॉर्ट बट स्वीट जिसको कहा जाता है। तो उससे एनर्जी भी बचेगी और अध्यात्म में प्रोग्रेस वो इसके आधार पर बहुत अच्छी होगी। ये दो बातों को बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में भगवान को तो सभी याद करते हैं, ईश्वरीय परिवार में भी भगवान को सभी, शिव बाबा को सभी याद करते हैं हम, लेकिन भगवान किसको याद करता है? आज बाबा ने इस बात को बड़ा अच्छा समझा कि बाबा ने कहा कि मैं उनको याद करता हूं सबसे पहले जो बहुत प्रेम से मुझे याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जिसको दिन रात सर्विस के सिवा कुछ नहीं सोचता है, जो तन मन धन से, संकल्प बोल कर्म से, मन वचन कर्म से ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय कार्य के प्रति सोचता रहता है कि कैसे मुझे बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। तो ये जो सोचता है, इसमें जो बिजी रहता है, उन बच्चों को बाबा कहते हैं मैं बहुत दिल से याद करता हूँ। और याद का मतलब बाबा ने कहा कि याद का मतलब सकाश देना। और ये साइकोलॉजी में भी ये माना गया है कि आप जिसको याद करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, समझो। हाँ, जैसे उसका अगर लेवल नीचे है और आप उसको याद करेंगे तो आप नीचे जाएंगे। लेकिन इसलिए बाबा कहता है बार बार कि मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है। तो उसको याद करेंगे तो फिर हमारा भी लेवल जो है वो अच्छी तरह बढ़ेगा। आत्मा बाबा ने आज कहा हाँ मैं याद करता हूँ, बाप भी याद करते हैं, वो याद करते हैं, वो सकाश देता है, वो सकाश देता है। लेकिन सकाश जैसे एक तो उसकी सकाश लेना, और हम जैसे औरों को याद करेंगे तो वो याद में भी हम औरों को भी सकाश देते हैं। जैसे हम योग में ये प्रयोग करते हैं कि सारी आत्माओं को सकाश दे। माना बाबा ने कहा कि याद माना सकाश देना, उसको आपकी दोनों बातें आ गई इसमें। आप एनर्जी दे भी रहे हैं और ऊपर से एनर्जी ले भी रहे हैं। नहीं, इसमें बात ये आती है कि हम भगवान को क्या याद देंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना, बाबा को मेरा याद प्यार देना। हाँ। याद माना सकाश होता है। हाँ, मैं भगवान को क्या सकाश दूंगा, परमात्मा को? नहीं, वो तो उसको तो याद ही, प्यार से याद ही करेंगे। याद हमको करता है, मीन्स हमको शक्ति देता है। हाँ, वो भी बराबर है, वो शक्ति देगा हमको, हम औरों को देंगे या हमारे में शक्ति भरेगी। ठीक है ना। और दूसरा बाबा ने कहा कि संकल्प बोल के बारे में बाबा ने बिंदु और बूंद का बड़ा अच्छा महत्व समझाया बाबा। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा की जो धारणाएं हैं वो बाबा ने बड़ा अच्छी तरह समझाया कि बाबा ने कहा ब्रह्मा जो है उसने अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वर अर्थ, ईश्वर माना माताओं की कमेटी बनाकर सब कुछ स्वाहा कर दिया। जब एक बार बाबा ने स्वाहा किया तो आपको याद हो कि बाबा रुमाल भी, वो जो कमेटी थी समझो, या मम्मा जो निमित्त थी, मम्मा से पूछे बिगर बाबा नहीं लेता था। किसी को भी कुछ देना है तो बाबा कहता मम्मा से लो। तो इतना समर्पण भाव ब्रह्मा का दिखाया कि ब्रह्मा बाबा ने, जो और दुनिया में तो गुरु गोसावी बहुत होते हैं लेकिन ब्रह्मा जैसा कोई नहीं। फिर बाबा ने कृष्ण और रथ की जो बात शास्त्रों में आती है कि कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हुए और गीता ज्ञान दिया। बाबा कहता है ये वास्तव में अभी संगम युग की बात है कि मैं निराकार शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उसके शरीर का आधार लेकर, शरीर को घोड़ा कहा जाता है, तो उस घोड़े पर मैं विराजमान हूँ, शरीर रूपी रथ में। हाँ, और कर्मेंद्रिया जो है वो
घोड़ा है, उन्होंने दिखाया ना 5 घोड़े होते हैं, तो ये जो हमारी कर्मेंद्रिया है ये इस रथ के घोड़े है, तो इस पर शिव बाबा विराजमान होकर हमको सत्य ज्ञान देते हैं। तो ऐसे अलग अलग विषयों पर, फिर आत्मा और शरीर के भी विषय पर बाबा ने कहा याद करेंगे तुम, हालांकि कहा जाता है देहधारी को याद नहीं करना है, लेकिन तुम याद करेंगे तो पहले तुमको उसका चित्र जरूर याद आएगा। शिव बाबा को भी हम याद करते हैं तो ब्रह्मा के थ्रू ही याद करते हैं, ब्रह्मा का शरीर जरूरी है। हाँ, तो बाबा ने इस बात पर भी काफी समझा है, लेकिन आत्मा को मूल रूप से आत्मा को ही याद करना है, शिव बाबा को याद करना है और गुणों को देखना है, शरीर को याद नहीं करना। अभी मैं चाहूंगा कि आप भी बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाले इस पे। ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति। आज 8 मार्च 2024 की मुरली है, रिवीजन करेंगे। बाबा ने आज कहा बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ, बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। इसमें साकाश, आज बाबा ने कहा बाबा की याद किसको मिलती है, याद साकाश, उसके लिए खुशबूदार फूल बनना पड़ेगा। बराबर। फूलों से तो खुशबू आती है, लेकिन हम आत्माओं से कौन सी खुशबू आती है? ज्ञान, गुण, शक्तियों की, धारणाओं की खुशबू रहती है। तो ये हमारे जो सद्गुण है, हाँ, सद्गुणों की खुशबू, सद्गुणों की। फिर बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, मीठी मीठी बाबा से बातें करो। जब हम मीठी मीठी बाबा को बातें करेंगे, बाबा को याद करेंगे सवेरे सवेरे उठ करके, तब बाबा की साकाश देगा। हाँ, याद करेगा हमको भी बाबा। हाँ, ये फिर बाबा ने कहा बाप सब बच्चे को नंबर याद करते हैं, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? ये तो उसके जैसा हो गया है ना, नारद वाली कहानी। नारद जी हरि के पास गए, भगवान के पास, तो डायरी देख रहे थे। हाँ, डायरी देख रहे थे। तो बोले प्रभु क्या देख रहे हैं? बोले डायरी देख रहा हूँ। तो डायरी में किसका नाम लिखा है? बोले मैं ये डायरी जो देख रहा हूँ, ये जो भक्त भगवान को याद करते हैं वो डायरी है। उसमें नारद जी का नाम था, खुश हो गया। फिर ये छोटी डायरी रखी थी, बोले ये डायरी कौन सी है? हाँ। तो फिर उसमें देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। हाँ, ये कौन सी डायरी है प्रभु? तो बोले ये जिसमें मैं भक्तों को याद करता हूँ, मैं बच्चों को याद करता हूँ। तो नारद जी का चेहरा उतर गया। तो आज बाबा ने वही कहा, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बगैर और कुछ सूझता नहीं है, तो ये भागते रहते हैं, सर्विस के बिना नहीं रह सकते, तन मन धन पे जो बाबा के ऊपर कुर्बान जाते हैं, और बाप की नज़र फूलों की तरफ ही जाती है, जो खुशबूदार फूल बनते हैं, तो बाप की नज़र उनके ऊपर जाती है। फिर बाबा ने आज कहा, जैसे आपने बताया ना, शिव बाबा को याद करना है तो शरीर जरूर याद आएगा। हाँ, 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 ब्रह्मा बाबा का। फिर बाप जो है उनको याद करते हैं शरीर के मार्फत। आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। फिर बाबा ने कहा फूल पत्ते आदि सब आते हैं, बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करता है, किसमें बहुत गुण है, किस किस में फूल में खुशबू है। बाबा देखते रहते हैं। कभी बाबा बोलता है मैं थोड़ी देखता हूँ किसी को, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन बाबा ने आज कहा है मैं देखते रहता हूँ किसमें कौन कौन से गुण है, कौन मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं। इस तरह से बाबा देखते रहता है कौन अच्छी सर्विस करते हैं, आत्माभिमान में कौन रह के बाप को याद करते हैं, ये चीज़ मैं देखता हूँ, बोला बाबा। फिर बाबा ने कहा बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है, बंधेली बच्चियों को विकार के लिए बहुत मार खाना पड़ता है। आज बाबा की नज़र आत्मा और शरीर दोनों की तरफ थी। फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चियां याद आती हैं बाबा को, और धंधा ही क्या है, बोलता है आज बाबा। बोले कभी बोले कि बाबा मैं खाली थोड़ी बैठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा ने आज कहा
बाबा को और कोई धंधा थोड़ी है, बाबा देखते रहते हैं बच्चों को कि कौन बच्चियां कितना याद करती हैं। फिर बाबा ने कहा याद करना माना साकाश देना, खास। आज बहुत अच्छी पॉइंट है। जैसे याद प्यार पहले बाबा मुरली में शुरू करते हैं मीठे मीठे बच्चे, लास्ट में मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा याद प्यार देते हैं। हम बच्चों को जैसे हम लोग याद प्यार और गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मेरे को लगता है ये उचित नहीं है। मैं क्या भगवान को याद दूंगा। गुड मॉर्निंग और नमस्ते ही ठीक है। हमने देखा है दादी लोग भी नहीं देते थे शायद। याद कर रहा है ये बात अलग है। वो हमारा उस संदर्भ में याद है कि हम याद कर रहे हैं उसको, उसका याद जो है वो पावर देने के हिसाब से याद। फिर बाबा ने कहा बाबा भी याद करते रहे, टीचर भी है बाबा, स्टूडेंट के दृष्टि से भी देखता है बाबा। बाप के रूप से तो देखता ही है, टीचर के रूप से देखता है। कौन कम पढ़ते हैं कौन ज्यादा पढ़ते हैं ये भी बाबा देखता है। आज बाबा की नजर पूरी जो है बच्चों के ऊपर थी, बाप के रूप में, टीचर के रूप में। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सुनने सब आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यह ज्ञान की बातें और भक्ति की बातें, लोग सोचते हैं भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा ने कहा भक्ति की छोटी बूंद से तुम आधा कल्प के लिए ऊंचे उठ जाते हो। वो लोग समझते हैं भक्ति अच्छी है, लेकिन बाबा ने कहा यह सब बातें महारथी बच्चे ही समझा सकते हैं, बाकी जो प्रजा में आने वाले हैं वो तो यहाँ से निकले और खलास हो जाते हैं। बाबा उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता छिप करके, ये तो वायुमंडल को पतित बनाएगा। बोला बाबा ये पवित्र आत्माओं की इंद्र सभा है। बोला बाबा ने वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा ने ये बात कहा। फिर बाबा ने जैसे आपने कहा ना ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ माताओं के हवाले किया। बाबा ने कहा मनहूस नहीं बनना है। मतलब मनहूस लोगों का हृदय विदीर्ण होता है। कुछ देने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे नहीं समझना कि ऐसे भी समझना चाहिए कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। बाबा ने कहा वारिस शिव बाबा को बनाना है। भगवान वारिस है तो भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं भगवान को। बोले ईश्वर अर्थ दान करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, ये समझते हैं। फिर बाबा ने कहा आज बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे करण, हम तुमको अविनाशी रतन देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर सारी दुनिया पर जो राहु की ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए। जो बाबा ज्ञान रतन दे रहा है वह सबको देते जाओ, दान करते जाओ, तो क्या होगा? राहु का जो ग्रहण बैठा हुआ है वो उतर जाएगा। बाबा ने कहा है सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा, यह तुम जानते हो। भारत खास और आम सारी दुनिया पर राहु की दशा बैठी हुई है। बिल्कुल। तो ज्ञान रत्नों का दान दे करके सबके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठानी है। बोला बाबा। बाबा ने कहा सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। सच तो बैठोना है। बाप जो है ट्रूथ है, ट्रूथ के साथ ट्रूथ होकर रहना है। फिर बाबा ने कहा कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं वह सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। बाबा ने वरदान दिया बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज डिटेल में बाबा ने कहा शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है, बिंदु और बूंद दोनों का महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही है। अनुभव होता है कि बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिसमें मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हैं। रूह रिहान करते हैं तो प्राप्तियों की शीतल बूंदे, वाह बाबा आपसे क्या प्राप्ति हो रही है। बाबा ने इसको कहा इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है और इसी का यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। बहुत गहरी बातें हैं।
और बाबा ने कहा ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शार्ट और स्वीट बोलो। आज बाबा ने मुरली के बीच में बहुत अच्छी बात कही, देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती है, सिवाय बाप के यह बातें और कोई समझा भी नहीं समझा सकता। देह अभिमानी और देही अभिमानी संगम पर ही होती है, संगम पर, और ये बात सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। जैसे कल भी बाबा ने बोला था, नाम रूप में नहीं फंसना है, बोला था ना? बिल्कुल। नाम रूप माना जैसे देह भान और देह अभिमान होता है, मैंपन मेरापन होता है, सेम उसी का पर्यायवाची शब्द है। जैसे रूप में फंसा, हाँ, रूप में फंसना माना मोटे विकार, हाँ, नाम में फंसना माना सूक्ष्म विकार। देह भान देह अभिमान, मैंपन मेरापन, सेम वही है रूप और नाम। हाँ, नाम रूप। मैं किसी के रूप में फंसा माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सारी बातें आ जाएगी। नाम में फंसा माना अभिमान आएगा, ये मेरे साथ है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बड़ा आदमी है, भला है, ये है। मतलब बाबा उसी शब्द को अलग अलग शब्दों में बोलता है। रूप और नाम को हम लोग सरल भाषा में ले लेते हैं कि मैं किसी के रूप में न फंस जाऊं, लेकिन नहीं, पांच विकार ही रूप में आते हैं। बराबर। और नाम में जो सूक्ष्म विकार, विशेषता का, सफलता का, सेवा का, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, मेरा नाम होना चाहिए, ये सब बातें जो है नाम में आता है। और रूप में फंसा माना सारे विकार को लपेट लेता है वो। काम। वाह, ये तो बड़े सूक्ष्म बात बताई आज आपने, अच्छी बात। और बाबा ने कल जैसे कि भोले बच्चे बाप को पसंद है, हम लोग सहज बातों में बोल देते हैं कि भोले, बड़ा भोला है, बड़ा अच्छा आदमी है। कल शुभ भावना के लिए बाबा बोला था। एक्चुअल में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको अपवित्रता नाम की चीज पता नहीं होती, वैसे ही भोले माना हम बाबा के बच्चे हैं। हम भोले बच्चे माना हमारे अंदर अगर पवित्रता आ गई तब हम भोले हैं। अगर पवित्रता हमारे अंदर आ गई तब हम भोले हैं, अगर अपवित्रता है बिल्कुल हम भोले नहीं कहे जाएंगे। राइट। बाबा ने कहा भोले बच्चों की बाप माला का सिमरण करते हैं। कल बाबा ने और भोलानाथ को भोले बच्चे ही प्यारे हैं बाबा। तो भोले का अर्थ ये आज जो आपने डीप में बताया कि प्योरिटी ही उसका मूल है। बाबा भिन्न भिन्न शब्दों के रूप में बोलता है, बट उसका सारा का सार वही होता है। भोले मीन्स प्योर, जो प्योर है वो भोला। राइट। तो वही बाबा ने कहा ना आज, देही अभिमानी और देह अभिमानी संगम पर ही होता है, और सिवाय बाप के और कोई नहीं बता सकता। तो नाम रूप वाला कल वाला भी बात उसमें आ गया, 2 सेंटेंस में। और भोलेपन भी आ गया। भोले मीन्स प्योर, पवित्र। ठीक है, तो आज का स्लोगन था, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शार्ट एंड स्वीट बोलो। थैंक यू। ठीक है, ओम शांति।